नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। 2027 तक किसानों को दिन में भी मिलेगी बिजली, यह कहना है मंत्री दिलावर जी का। जिला प्रभारी मंत्री ने गिनाई भजनलाल सरकार की उपलब्धियां। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की राजनीतिक रिपोर्ट। जिला प्रभारी मंत्री एवं शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि कांग्रेस के राज में किसानों को रात में बिजली मिलती थी, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद किसानों को दिन में भी बिजली मिल रही है। कुछ जिले जो रह गए हैं वहां भी 2027 तक दिन में किसानों को बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। वे भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू थे। उन्होंने 2 साल के अंतराल में प्रदेश में किसान, मजदूर, व्यापारी, महिलाएं और दिव्यांग तथा बुजुर्गों के लिए चलाई सरकारी योजनाओं की उपलब्धियों का लेखा जोखा पेश किया। जोधपुर के विकास कार्यों पर साधी चुप्पी। मंत्री मदन दिलावर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोधपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से की गई घोषणाओं की सूची पढ़ना शुरू कर दी। कितने काम पूरे हुए हैं इस पर सही जवाब नहीं दे पाए। कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक विधायक अतुल भंसाली ही मौजूद थे, वह भी जोधपुर के कामों पर एक शब्द नहीं बोले, जबकि जिले में भाजपा के 6 विधायक हैं। जिला प्रभारी मंत्री दिलावर ने भाजपा सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश स्तर पर हुए विकास कार्यों के आंकड़ों को बखूबी बताया, लेकिन जोधपुर जिले और शहर में हुए विकास के बारे में सवाल जवाब शुरू हुए तो वे सवालों से किनारा करने लगे तथा जेडीए, नगर निगम और सरकारी विभागों में घोषित आर्थिक आंकड़ों में विकास दिखाते नजर आए। दिलावर ज्यादातर सवालों के जवाब नजदीक बैठे कलेक्टर गौरव अग्रवाल से पूछकर ही देते नजर आए। आखिर में मंत्री उखड़कर चले गए। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। क्योंकि इस 2 साल के पीरियड में राजस्थान के सभी किसान, मजदूर, व्यापारी, महिलाएं, वृद्ध, दिव्यांग, सब वर्ग के लोग खुश हैं और सबके कल्याण के लिए राजस्थान सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में बहुत काम किया है और जिसकी राजस्थान की जनता बुरी प्रशंसा कर रही है। आपको उदाहरण देकर समझाना चाहूं तो राम सेतु जल योजना जो बहुत सालों से पेंडिंग थी, चर्चाएं होती थी, उस पर कोई काम नहीं हुआ था। उसका एमओयू हो गया, स्वीकृति हो गई और 26,000 करोड़ के काम यानी निर्माण कार्यों के कार्यादेश हो गए हैं। और इसी प्रकार से ताजेवाला हेड हरियाणा के से आवंटित यमुना जल है उसका एमओयू हो गया है और डीपीआर बनाने का काम प्रगति पर है। राइजिंग राजस्थान के तहत आप सब लोगों को पता है कि 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, उसमें से 8 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर आ गए हैं। और इसके अतिरिक्त बिजली विभाग में बहुत बड़ा उत्पादन बढ़ गया है। 5,344 मेगावाट की वृद्धि हुई है, जिससे 400 केवी के 200 केवी के 5 व 132 केवी के 37 जीएसएस स्थापित हुए हैं। 22 जिलों में किसानों को दिन में लाइट मिलने लगी है। कांग्रेस के राज में रात में लाइट मिलती थी, जिससे किसान परेशान रहते थे। कभी सांप काट डाले, बिच्छू काट डाले, गोयरा काट डाले या ठिठुरती ठंड में बीमार हो जाए, सबका डर रहता था। किसान उस डर से लगभग मुक्ति हो गई है। कुछ जिले बचे हैं, उसमें 2027 तक ऐसा कोई जिला नहीं रहेगा जिसमें किसानों को दिन में लाइट नहीं मिले खेती के लिए। पीएम कुसुम योजना के तहत 1,615 मेगावाट के संयंत्र कार्यशील हो गए हैं और 1,78,00,000 कृषि कनेक्शन सरकार ने इस पीरियड में जारी किए हैं। सड़कों के लिए सड़कें 36,140 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है, उसमें 24,976 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना, जिसमें एक पेड़ मां के नाम भी है, लगभग अभी तक 20 करोड़ पौधे लग चुके हैं। खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत 32 लाख अपात्र लोगों को हटाया है
65 लाख पात्र लोगों के नाम जोड़े गए हैं। उससे जो अपात्र लोग थे, जिनको निःशुल्क अनाज नहीं मिलता था पात्रता रखने के बावजूद भी, उस सब लोगों को और निःशुल्क अनाज मिलने लगेगा। किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री सम्मान निधि 70 लाख किसानों को मिल रही है और उसके कारण से भारत सरकार, राजस्थान सरकार का मिलकर के 9,000 रुपए प्रतिवर्ष हर किसान को मिलने लगा है। लाडो प्रोत्साहन योजना, यानी बच्चों के पैदा होने पर 1 लाख रुपए उसके परिवार को दिए जाते थे कई किस्तों में, उसको बढ़ाकर 1.5 लाख भी किए हैं। ये लाडो प्रोत्साहन योजना माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने लागू की है। पहले 1 लाख रुपए किए थे, उसको बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिए हैं। और इसमें आईटी के तहत हम निजी विद्यालयों में लगभग 2 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उसका खर्चा भी राजस्थान सरकार उनको देती है। मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत जो बहनें गर्भवती होती हैं, उनको वो कुपोषित ना हो, बच्चा भी स्वस्थ रहे, बच्चा भी स्वस्थ रहे, और इसलिए अच्छा भोजन वाले लिए 5,000 रुपये दिए जाते थे, उसको बढ़ा करके 6,500 रुपये किए हैं। और दिव्यांग बहनों को 10,000 रुपये किए हैं। राजस्थान सरकार ने जो कांग्रेस से कुछ वर्षों से साइकिलें बच्चों को नहीं दी थी, उनको मिलाकर अभी तक हम 10.5 लाख साइकिलों का वितरण राजस्थान भर में बच्चों को कर चुके हैं। 90,000 से अधिक पदों पर हम नियुक्तियां दे चुके हैं। यानी राजस्थान सरकार अभी तक की बात करूं तो अनुकंपा नियुक्ति सारी जोड़ जाड़ के 52,000 लोगों को हम रोजगार दे चुके हैं, यानी सरकारी नौकरी दे चुके हैं। और 3 लाख से अधिक युवाओं को हम कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। बेटियों को हम 30,080 के लगभग छुट्टियों का वितरण कर चुके हैं, जो कई वर्षों से कांग्रेस ने किया नहीं था। प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत 5,965 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम वितरित हो गए हैं, लोगों को मिल गए हैं। 3 लाख रुपए तक का ऋण जो था वो जो 4% मिल रहा है, उसमें से 1.5 लाख रुपए तक का ऋण और 0% मिल रहा है, यानी कोई ब्याज नहीं लिया जा रहा है। इसी प्रकार से पशुपालकों को भी 1 लाख रुपए तक का ऋण गोपाल क्रेडिट कार्ड के आधार पर मिल रहा है। और ये लगभग पशुपालक हैं, वो लगभग 9 लाख पशुपालक हैं और 20.5 लाख पशुओं का पंजीकरण हुआ है और लगभग 10,56,000 पॉलिसी जारी हुई है। जल जीवन मिशन योजना के तहत 13 लाख से अधिक परिवारों को नल से जल की आपूर्ति हो रही है। और इस प्रकार से हमने 536 ऐसी मोबाइल यूनिटें जो हमारे जो पशु हैं उनका भी घूम घूम कर इलाज करती है। जहां से डिमांड आती है कि यहाँ हमारा पशु बीमार है, वहां जाकर के इलाज करती है। ये कुछ बाकी थी, मैंने आप लोगों को बताई। और कुछ आपको मंत्री जी, आपने कई बार बयान दिया कि सरकारी और निजी स्कूलों की ड्रेस एक होगी, लेकिन आज तक ऐसा कोई आदेश नहीं आया। क्या सरकार इसको पूरा करने की मकसद रखती है? अभी हम 2 वर्ष की उपलब्धियों तक सीमित है। आपकी बात दोबारा आऊंगा, पूरी जवाब दूंगा मैं। तो सर, इसको एक हाँ यस कितनी योजनाएं पूरी होगी? मैं बता मैं जोधपुर विकास प्राधिकरण का बताता हूँ। सबसे पहले 1.5 करोड़ रुपये की लागत से जोधपुर में डीजल सेट, लोको सेट और सालावास की चौराहे का फ्लाईओवर किसी को DAPR का कार्य करवाया जा रहा है। 50 करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर में विवेक विहार पाली रोड पर ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण करवाया जाएगा। कायलान झील जोधपुर में म्यूजिकल फाउंटेन वाटर स्क्रीन लाइट एवं साउंड शो संबंधी 11 करोड़ 11.5 करोड़ रुपए से इसका काम होगा।
जोधपुर की विभिन्न सेक्टर रोड के 575 करोड़ रुपए की लागत से कार्य किए जाना प्रस्तावित है। संभागीय मुख्यालय पर कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान बनाया जा रहा है और होंगे प्रस्तावित है पहले विधानसभा में जो घोषणा है उसका शिलान्यास नहीं हुआ आज की तारीख तक। कितने हो गए ये बताइए? होंगे प्रस्तावित है होंगे प्रस्तावित नहीं चाहिए सर। मैं आपको बता रहा हूँ, उपलब्धि बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ 224 करोड़ रुपए की लागत से 101 सड़क कार्य जिनमें निर्माण भी है, सुदृढ़ीकरण भी है, इसमें 85 कार्य पूर्ण हो गए हैं। अटल प्रगति पथ के लिए 10,000 आबादी वाले गांव में 40 करोड़ रुपए के 9 कार्य स्वीकृत हो गए हैं। पेयजल के लिए जोधपुर शहर में 411 लाख रुपए का व्यय हुआ है, जिसमें से 28 नलकूप निर्मित किए गए हैं और 29 नए हैंडपंप स्थापित किए गए हैं। अमृत 2 योजना के तहत 159 करोड़ एवं 197 करोड़ की निविदाएं प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार से जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सम्राट अशोक उद्यान में म्यूजिकल फाउंटेन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स उद्यान में 150 किलोवाट का रूफटॉप सोलर प्लांट, 1.5 करोड़ ओपन एयर थिएटर आदि विकास कार्य तथा मंडोर उद्यान में रखरखाव और नवीनीकरण कार्य किए जा रहे हैं। सर शहर भी तो बना रहा है, 2 साल से पूरा नहीं बना है। ये सरकार एक शहर भी तो बना रोड है, 2 साल से लोग वहाँ धूल भाग रहे हैं, सांसों की बीमारी हो रही है, लोग धंधे चौपट हो चुके हैं। प्रभारी मंत्री है और रोड क्यों नहीं बन रही 2 साल से? आप कभी आए क्या उस देखो सुनो, वहाँ नाला नीचा है, सड़क ऊंची है और उसका स्वीकृति हो गई है। काम प्रगति पर है, काम प्रगति पर है। 2 साल से प्रगति चल रही है उस कार्य की। मतलब ये अगली 1 साल में 1 किलोमीटर रोड बनेगी। काम प्रगति पर अगली 1 वर्ष में सारा काम पूरा हो जाएगा। 3 साल लगेंगे आपकी सरकार। 1 वर्ष में पूरा काम हो जाएगा। वो तो निकाल दीजिए सर। हाँ 1 वर्ष में, मैं आगे की बात कर रहा हूँ, 1 वर्ष में काम पूरा हो जाएगा। सर ये आपने भ्रष्टाचार एक बड़ा इशू था जब आपने चुनाव लड़ा था, 0 टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम करती है। जोधपुर में 2 बड़े भ्रष्टाचार को लेकर के मुद्दे थे, जिसमें एक तो आगे ड्यूटी में जो काम हुआ था उसकी जांच हुई थी, 32 करोड़ के काम फर्जी पाए गए थे, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई ठेकेदारों के खिलाफ और उसका पेमेंट तैयारी कर रही सरकार। दूसरा एमडीएम एमजीएच हॉस्पिटल थे, उसमें ठेका कर्मचारी लगे थे, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसको लेकर के सरकार समिति में भी मुद्दा उठा था, विधायक साहब ने उठाया था, कलेक्टर साहब ने खुद ने चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा है कि उसकी ऐसी भी जांच कराए। दोनों में कुछ नहीं हुआ। क्या सरकार इसके कार्रवाई करने की मंशा रखती? उसमें कमेटी बनाई हुई, जांच हो रही है। सर जांच हो गई, दोषी पाए गए, लिख दिया कैसे भी कार्रवाई, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। बात ये तो सर नहीं जांच कलेक्टर साहब आपका इसमें जांच चल रही है, लोकल स्तर पर जांच करके और डिपार्टमेंटली इस पे जांच चल रही है। सर 2 साल में एक जोधपुर में सबसे बड़ा सिंगल एक काम जिसने जोधपुर की तस्वीर और तकदीर बदल दी हो सर। एक काम करता हूँ, एक बता दो आप। इतने सारे काम बताइए, एक काम में काउंट नहीं है। आपकी सरकार से बड़ा काम एक काम सर, सड़कें तो सरकारें बनाएगी सर, और क्या बनाएगी? सरकार सड़कें भी बनाएगी, स्कूल भी खोलेगी, स्कूल भवनों के लिए बिल्डिंग भी, माउंटेन भी करेगी, बिल्डिंग भी बनाएगी। देखो आप मेरी बात सुनो, अभी 2 साल की उपलब्धियों तक सीमित रहे। हमें वही कर रहा हूँ। 2 साल से सरकार की तरफ से क्या दावा है कि जोधपुर में सबसे बड़ा काम हमने ये किया? एक दावा हमने कहा जितनी भी सड़कें थी उसका लगभग हमने 224 करोड़ रुपए कम होते हैं।
सारी टूटी सड़कें पड़ी हुई थी। अभी क्या स्थिति अभी यहाँ हमने रिको के लिए कोरोना विस्तार में 454 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है और उसको औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की है। चिकित्सा के क्षेत्र में हम देखते हैं तो 29.5 करोड़ रुपए के आधुनिक उपकरण लगाए हैं। सर आप जरा मार्केट टू वाली बात करो ना, उमेद अस्पताल और एप्रिल में गर्भवती महिला को 15-20 दिन की डेट दी जा रही है, 1 महीने की। अब आप देखो ऐसा नहीं होगा। एक बात पूछो, एक का जवाब दे दो, उसके बाद देखो आप यदि ये सोच के आए हो मुझे नहीं बोल देना, वो अलग विषय है, यदि यही निर्णय करके आए तो अलग विषय है। यहाँ प्रदूषण कम हो और इसलिए हमने पॉलिथीन रिसाइकिल की मशीनें भी लगाई है और जोधपुर में क्षेत्रीय प्रयोगशाला की स्थापना भी है। सर ये आपने शिक्षा मंत्री है सर, आप जनरल स्कूल को लेकर के आपने सर्वे भी करवाया, कितने बिल्डिंगों का सर्वे के बाद रिपेयरिंग का काम चालू है? कितने स्कूलों में रिपेयरिंग का काम चालू है? देखो हमने आपको जोधपुर जिले में 8.5 करोड़ रुपए तो बिल्डिंग के लिए दिए, जिसमें से हमने भोपालगढ़ में दिए 25 लाख 25.5 लाख, बेलाड़ा में दिए 3.25 करोड़ और जोधपुर शहर में दिए 141 लाख, शेरगढ़ में दिए 452 लाख, लूनी में दिए 471 लाख, ओशा में दिए 367 लाख, सरदार सर में दिए 502 लाख और सूरसागर में दिए 108 लाख, भोपालगढ़ में दिए 46 लाख, बिलाड़ा में दिए 49 लाख, लूनी में दिए 42 लाख, ओशा में 24 लाख, शेरगढ़ में 65 लाख, बिलाड़ा में 76 लाख, लूनी में 36 लाख, वो भी बता रहा हूँ। और जर्जर भवन के लिए हर विद्यालय के लिए शहर के विधायक बैठे हैं एक पहले सुनो तो सही, ये सभी विद्यालयों के लिए हमने सर काम चालू भी तो काम कितने चालू है? मैं बताता हूँ आपको। देखो सुनो, भोपालगढ़ में 5 काम पूर्ण हो गए हैं, बिलाड़ा में 9 काम पूर्ण हो गए हैं, जोधपुर में 2 काम पूर्ण हो गए, शेरगढ़ में 28 काम पूर्ण हो गए, लूनी में 11 काम पूर्ण हो गए, ओशा में 3 काम पूर्ण हो गए, सरदार सर में 1 काम पूर्ण हो गया है और ओशा में 1 काम पूर्ण हो गया है। दो कौन से पूछो भाई सब, दो कौन से जगह बताओ, स्कूल के नाम बताओ ना, जहाँ बच्चे सुरक्षित है, स्कूलों के नाम बताओ ना, बच्चे 2 काम पूर्ण हो गए सर, कौन से बताओ, बड़ियों को बताओ कौन। ऐसा इतना डिटेल मेरे पास नहीं है, तो फिर रोज साहब ने ऐसा एक स्कूल का एक स्कूल नहीं, लेकिन हर स्कूल में हमने बता दो आपको, ऐसा कोई 1.5 स्कूल था उसमें हम आपदा प्रबंधन से सब में हमने, जहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ 4-4 लाख रुपए, जहाँ पर केवल प्राइमरी स्कूल है वहाँ 2 लाख रुपए, जहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल 6 से 12 तक चल रहा है उसको 2 लाख रुपए। इस प्रकार से हमने सबको जीर्ण विद्यालय के लिए मरम्मत के लिए पैसे दिए और वह सैकड़ों की संख्या में, इसलिए सबका नाम बताना संभव नहीं है। सर आरटीई के तहत जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आरटीई के तहत जो बच्चे पढ़ रहे हैं नर्सरी केजी प्रेप, उनका अभी तक अमाउंट नहीं आया, स्कूल वाले ये बोल रहे हैं और अवैध वसूली कर रहे हैं, उनसे जबरदस्ती फीसें ली जा रही है। देखो कांग्रेस ने 2-3 सालों से नहीं दिया था, हमने 1,500 करोड़ से ज्यादा का भुगतान और आईटी में किया है, थोड़ा बहुत बाकी उनको केजी प्रेप की अभी तक कोई अमाउंट नहीं आया, स्कूलों का ऐसा कहना है। हाँ नहीं आए, अभी हमारी तरफ से दे नहीं है। क्यों नहीं दे रहे हैं सर? दे नहीं है ना, हमने कहा सरकार की तरफ से है ही नहीं ऑर्डर। सर ये जोधपुर पाली कॉरिडोर जो आपने घोषणा की थी, क्या उसपे भी कुछ काम का हुआ है? ये पाली जिले में पड़ रहा है, यहाँ
सर ये एक्सीडेंट हुए थे सर, जो सड़क दुर्घटना हुई सब में मुआवजा सरकार ने घोषणा की। जोधपुर में भी सीएम साहब आए थे 15 अगस्त को एक्सीडेंट हुआ। कितने परिवारों को सरकारी सहायता जो घोषणा में किसी का भुगतान मिलेगा? अभी भी सब परिवार है वो वेट कर रहे हैं कि वो सहायता राशि मिलेगी। जो घोषणा सरकार ने उस समय समझौता किया था परिवार ने। जो उस समय घोषणा हुई थी जब मैं यहाँ था, लगभग सबको मिल गया है। और ये जो एक्सीडेंट होते थे, रनिंग होते थे, एक घोषणाएं ये घटनाएं दुर्घटनाएं सारी एक साथ एक एक दो का भी होती है। उसका प्रस्ताव सरकार को भेजते रहते वार्षिक ऐसे सारे नहीं सारी वो मौसम संभव नहीं है। मेरा सवाल ये है सर, मेरा सवाल ये है, भारत का संविधान किसी व्यक्ति से धर्म जाति, अरे यार एक मिनट मैंने भारत का संविधान किसी व्यक्ति को धर्म जाति लिंग और किसी भी तरीके से जो है भेदभाव की जो नहीं होगा इस बात की गारंटी देता है। लाडली बेटी हो रही है, आप 1.5 लाख दे रहे हो, लाडला बेटा नहीं है क्या सर? और देख क्यों रहे हो? जब हमारा जो देश जो है पूरा जनसंख्या विस्फोट पे जा रहा है, ये कहीं ना कहीं प्रमोट नहीं कर रहे हैं। हमारे राजस्थान में लिंगानुपात कम है, उसको बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए और सरकार ने योजना चलाई। तो ये तो भेदभाव हो गया ना सर? नहीं, कोई भेदभाव नहीं सर जैसा कि आपने बोला सर, बराबर लाने के लिए है, भेदभाव नहीं हुआ। तो सर वो क्या गारंटी है कि उसकी बेटी होगी? वो बेचारा इस ट्रायल में 1.5 लाख के चक्कर में और अब नवे भगवान में आपस वाले तो आप भगवान ही केंद्र और राज्य सरकार कई प्रयास करती है, लेकिन जोधपुर नगर निगम में करीब 2000 सफाई कर्मचारियों को नगर निगम के अधिकारियों ने मनमाने तरीके से उनकी तबादली की, जिससे शहर की 70% जो क्षेत्र है वहां पर सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। आप जिला प्रभारी मंत्री मेरी जितनी मोटी मोटी जानकारी है, क्योंकि दोनों नगर निगम मर्ज हुई है, मर्ज होने के कारण से इधर उधर कर्मचारी हुए हैं। अब जब उनको सेटल किया है तो 5 किलोमीटर के रेडियस में उनको रखा है। 5 किलोमीटर के से ज्यादा डिस्टेंस में कोई नहीं जा रहा। कोई जा भी रहा होगा तो कलेक्टर साहब से कहूंगा उसको एडजस्ट कर दें। हाँ, ये सच है कि 5 किलोमीटर के रेडियस में ज्यादा कर्मचारी हैं, उससे ज्यादा जितने चाहिए तो फिर थोड़ा कुछ को तो बाहर करना ही पड़ेगा। सर कम से कम विभिन्न विभागों के अधिकारियों की कार्यशैली परफॉर्मेंस की कोई रिपोर्ट तैयार की है? जोधपुर शहर के जो सरकारी विभाग है, मैं आपको एक कागज दे रहा हूँ, आपको तो पढ़ के बता दूं। 5 साल की जितनी कांग्रेस की कार्य काम थे उससे दुगना और तिगुना काम राजस्थान सरकार ने किया है। इस पे सब लिखा हो, आपको बता दूं, आप चाहो तो पढ़ के बता दूं। आपसे ये पूछा ये पूरा जितना 2 साल में राजस्थान सरकार वर्तमान ने किया है उतना पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं किया। उसे कहीं भी चौगुना, कोई भी दुगुना, कोई भी 1.5 गुना काम किया है। ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलेगा।